जोहार छात्रों, हमारे YouTube चैनल जय पाठशाला में आपका स्वागत है। तो चलिए छात्रों शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज के सेशन में हम संविधान से संबंधित संविधान निर्माण के समय और संविधान से रिलेटेड प्रश्न लेकर के आए हैं। ये 50 क्वेश्चन का सेट है, ठीक है, 50 क्वेश्चन का सेट है, सेट नंबर फर्स्ट है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि संविधान इनमें से क्या है? संविधान इनमें से क्या है? देश के कानूनों का संग्रह, देश के नियमों का एक दस्तावेज, देश के शासन प्रबंधन के संबंध में नियमों का एक दस्तावेज, देश की स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रपत्रों का संग्रह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला का सही आंसर हो जाएगा सी। क्या है? देश के शासन प्रबंध से संबंध नियमों का एक दस्तावेज है। इससे क्या शासन प्रशासन सुचारू रूप से चलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में, प्रश्न नंबर 2 में क्या है कि भारत एक व्यापार के लिए आने वाली ब्रिटिश कंपनी का क्या नाम था? भारत में व्यापार के लिए जो ब्रिटिश कंपनी आई थी उसका नाम क्या था? ईस्ट वेस्ट बिजनेस कंपनी, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कंपनी, इंडियन ऑर्डिनेंस कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1603 ईस्वी में या 1600 ईस्वी में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आगे और भी दो ऑप्शन दिया हुआ है, 1599 में और 1569 में। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1599 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को भारत का प्रथम लिखित संविधान किसने कहा था? LR बाली, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर LR बाली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या है कि इनमें से किस एक एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1813, भारतीय परिषद 1861 या रेगुलेटिंग एक्ट 1773? तो इसका पांचवा का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ए हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या है कि इनमें से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत के शासन एवं उत्तरदायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर साम्राज्ञी को हस्तांतरित कर दिया गया था? इसका ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड में है। इसमें क्या है? भारतीय परिषद एक्ट 1861, भारतीय सरकार अधिनियम 1858, भारतीय शासन एक्ट 1935 या भारतीय परिषद एक्ट 1909? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा भारतीय सरकार अधिनियम 1858। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। भारत में किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान मंडलों की नींव पड़ी थी? भारतीय शासन अधिनियम 1782, भारत सरकार अधिनियम 1792, भारतीय परिषद एक्ट 1861 या भारतीय शासन एक्ट 1799? तो प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 का सही आंसर है सी, भारतीय परिषद एक्ट 1861। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। इसमें क्या है? प्रश्न नंबर 8 में इनमें से कौन सा एक एक्ट मार्ले मिंटो सुधार के रूप में प्रसिद्ध है? भारतीय शासन एक्ट 1935, भारतीय शासन अधिनियम 1919, भारतीय परिषद एक्ट 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1958? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 का सही आंसर है सी, भारतीय परिषद एक्ट 1909। इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 किस की रिपोर्ट पर आधारित था? साइमन कमीशन। बाकी नेक्स्ट स्लाइड में है भारत में अंग्रेजों के शासन पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर, भारत में संवैधानिक सुधार संबंधी मॉन्टेगो रिपोर्ट पर। ठीक है, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड एक थे ना, उनके रिपोर्ट पर। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा डी, भारत के संवैधानिक सुधार संबंधित मॉन्टेगो रिपोर्ट पर। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये 10 नंबर प्रश्न है। ब्रिटिश संसद के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया गया? ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया गया? 18 जुलाई 1946, 18 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1949 या 18 जुलाई 1945? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 18 जुलाई 1947। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 में क्या है? भारत में पहली बार संसदीय शासन का सूत्रपात कब हुआ था? सही आंसर क्या है इसका? देखिए प्रश्न क्या, इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है? लोधी शासनकाल में, कुषाण शासनकाल में, ब्रिटिश शासनकाल में या मुगल शासनकाल में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 का सही आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटिश शासनकाल में। चलिए 12 नंबर प्रश्न में, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1919 या साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। प्रश्न क्या है कि संविधान सभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने गए थे? 285, 290, 293 या 296? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर का सही आंसर है 296। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? बम्बई, अब मुंबई के नाम से जो है, के गेटवे ऑफ इंडिया, या मद्रास अब जो चेन्नई के नाम से है, दिल्ली के सांसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, या कोलकाता जो अब कोलकाता के इंडियन गार्डन में? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा 14 नंबर का सी। कहाँ? दिल्ली के सांसद भवन के केंद्रीय कक्ष क्या था? पुस्तकालय भवन के चैम्बर में। आगे नहीं दिया है, पुस्तकालय भवन के चैम्बर में था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार क्या मारेंगे? दिल्ली के संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हमारा जो जे पाठशाला करके यूट्यूब चैनल है, उसको आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम 1 के पहुँच करके आप लोगों को लाइव क्लास दे सकें। ठीक है, मेरा सब्सक्राइबर 1 के पहुँचेगा तो हम लाइव क्लास आप लोगों को देने का वादा किए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर क्या है? भारतीय संविधान सभा का अस्थाई सभापति इनमें से कौन चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य JV कृपलानी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद स्वामी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सॉरी स्वामी ने सिन्हा। चलिए प्रश्न नंबर 16, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष इनमें से कौन नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, आचार्य JV कृपलानी या सरदार पटेल? तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? अस्थाई सदस्य। यार पिछला क्या था? अस्थाई होगा। ठीक है, अस्थाई। और इसमें क्या है? देखिए अंतर, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक प्रश्न नहीं है। एक अस्थाई सदस्य, एक अस्थाई सदस्य। तो इसमें से 16 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 में संविधान सभा के डॉक्टर अम्बेडकर का निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? महाराष्ट्र से, पश्चिम बंगाल से, मैसूर से या मध्य भारत से? तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल से। चलिए 19 में चलते हैं। संविधान सभा का प्रमुख सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का प्रमुख सलाहकार पूछ रहा है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BN राव या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का? 19 नंबर प्रश्न का डॉक्टर BN राव। चलिए संविधान सभा पर कुल कितना धन व्यय किया गया था? संविधान सभा पर कुल कितना? 63,90,000। देखिए पहला कितना ऑप्शन दिया है?
6,39,070। ठीक है, दूसरा कितना ऑप्शन दिया है? 63,96,726। ठीक है, तीसरा क्या ऑप्शन दिया है? सी में 75,100 और डी में क्या दिया है? 80,16,124। तो सही क्या है? 20 नंबर प्रश्न का सही क्या हो जाएगा? 63,96,726 रुपया। संविधान सभा का पूछ रहा है। ठीक है, संविधान सभा पर कुल खर्च पूछ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, संविधान निर्माण का नहीं पूछ रहा है। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर कब हस्ताक्षर किए थे? 22 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 24 जनवरी 1949। तो 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950। चलिए 22 नंबर में चलते हैं। भारत के संविधान की रचना में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष, 2 वर्ष, 9 माह, 18 दिन। 18 दिन 2 बार लिखा गया है। ठीक है, 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन या 3 वर्ष। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 का क्या है? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सी गोपालाचारी, लॉर्ड माउंटेन्यू या वारेन हेस्टिंग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका 23 का सही आंसर हो जाएगा सी गोपालाचारी। पूछ रहा है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, जो भारतीय थे। ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी। सॉरी, क्या हो जाएगा? सी गोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 में क्या है? भारतीय संविधान के रचनाकारों ने उपराष्ट्रपति का पद किस देश से के संविधान से ग्रहण किया था? जो उपराष्ट्रपति का एक है कि एक भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होगा, ये किस देश से लिया गया है? कनाडा से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, रूस से या ऑस्ट्रेलिया से? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 का सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान के संरक्षण इनमें से कौन सी संस्था है? संविधान के संरक्षक इनमें से कौन सी संस्था है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र संघ या मानवाधिकार आयोग? तो 25 नंबर का कौन सा सही आंसर हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय। चलिए प्रश्न नंबर 26 में चलते हैं। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है? संविधान वकीलों का स्वर्ग क्या कहा जाता है? अंग्रेजी भाषा, अधिक विस्तार, दुर्बोध एवं स्पष्ट भाषा, अत्यधिक संशोधन। तो क्या सही इसका ऑप्शन हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दुर्बोध एवं स्पष्ट भाषा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 27 में चलते हैं। भारत के संविधान की प्रकृति क्या है? एकात्मक, संघात्मक, न एकात्मक न संघात्मक और एकात्मक एवं संघात्मक दोनों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एकात्मक एवं संघात्मक दोनों। देखिए यहाँ पे बीच में 2 प्रश्न मिस हो गया है। ठीक है, 2 नहीं 3, 28 नंबर का प्रश्न, ठीक है, 29 नंबर का प्रश्न और 30 नंबर का प्रश्न, ये 3 प्रश्न डिलीट हो गया। चलिए इसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे, इस प्रश्न को लेकर के आएंगे। तब तक जो अभी है उसको कंटिन्यू करते हैं। भारतीय संघात्मक एवं वैधानिक, संघवाद एवं वैधानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाला विद्वान इनमें से कौन है? कॉल एपिलबी, मारिन जोन्स, केसी ह्यूयर, सुभाष कश्यप। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे है ना। देखिए तो 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, 26, 27 है, उसके बाद 30 है। तो 2 ही प्रश्न यहाँ पे मिस हुआ है। कौन सा? 28 और 29, ये 2 प्रश्न मिस हो गया है। चलिए ये 2 प्रश्न को हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। अभी 30 पर ध्यान दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 नंबर प्रश्न का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केसी ह्यूयर। चलिए प्रश्न नंबर 31 में चलते हैं। भारत के सर्वोच्च विधि क्या है? भारत की सर्वोच्च विधि क्या है? तो ऑप्शन में क्या है? संविधान, न्यायपालिका, संसद या राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान। चलिए 32 में चलते हैं। भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्थ संघ यह है
यह कथन किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या के.सी. ह्यूम? तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? के.सी. ह्यूम। चलिए 33 प्रश्न की ओर चलते हैं। उद्देशिका संविधान की आत्मा है, यह कथन किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 में क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में या भारत की जनता में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत की जनता में। चलिए 35 में चलते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत के कितने देशी रियासतों में बांटा हुआ था? स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासत थी? कितनी देशी रियासतों में बांटा हुआ था? 562, 379, 260 या 481? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 35 में? 35 का सही आंसर हो जाएगा 562। ये प्रश्न नंबर 36 क्या है? नए राज्यों के गठन के से संबंधित व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? कि नया राज्य का गठन है, उसमें क्या क्या व्यवस्था किस तरह का है, इसमें किस संविधान में गठन है? अनुच्छेद नंबर 8, अनुच्छेद नंबर 5, अनुच्छेद नंबर 3 या अनुच्छेद नंबर 7? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 36 का हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 में क्या है? राज्यों को विशेष दर्जा देने का उपक्रम किस आधार पर शुरू किया गया था? सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, सिन्हा समिति के रिपोर्ट के आधार पर, गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर या अशोक मेहता समिति के रिपोर्ट के आधार पर? तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 37 का सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और प्रश्न नंबर 38 में क्या है कि विशेष राज्य का दर्जा देते समय इनमें से किस बात पर गौर नहीं किया जाता था? सामरिक स्थिति, पिछड़ापन, पर्वतीय एवं दुर्गम मार्ग या अधिक जनसंख्या? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 38 का? कि पर्वतीय एवं दुर्गम मार्ग। चलिए 39 में चलते हैं। भारतीय नागरिक अधिनियम कब पारित किया गया? 1955, 1958, 1959 या 1960? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 49 का सही आंसर हो जाएगा, इस स्लाइड में है ए, 1955। चलिए 40 नंबर प्रश्न में चलते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में निहित मानी गई है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 19? प्रेस की स्वतंत्रता की बात कर रही है तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 19। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न यहीं पे है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पुरुषों और स्त्रियों दोनों की समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है? तो इसका ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40 या 41? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की सफलता प्रदान की गई? अनुच्छेद 23, 24, 27 या 29? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अनुच्छेद 27। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है? 5, 6, 3 या 4? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो इसमें है इंग्लैंड, जापान, अमेरिका या स्विट्जरलैंड? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलिए 45 नंबर प्रश्न में चलते हैं। वर्तमान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 5, 6, 8 या 10? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन है? 5, 6, 8 और
10। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 46 में क्या है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल कर्तव्य की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 क, अनुच्छेद 51 क या अनुच्छेद 61? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 51 क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। किस अनुच्छेद में संविधान का पालन करने और उनके आदर्शों को संस्थाओं द्वारा राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करने के संबंधित उपबंध है? ठीक है, जो राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का जो आदर करने का उपबंध है, किसमें है? अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 51 ख, अनुच्छेद 52 क, अनुच्छेद 53 ख और क। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 48 क्या है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? भारतीय इतिहास एवं धर्म पर, भारतीय परंपरा, मिथक, धर्म एवं व्यवहार पर, भारतीय साहित्य एवं संस्कृति पर, भारतीय कला पर? तो 48 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा भारतीय परंपरा, मिथक, धर्म एवं व्यवहार पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये है नीति निर्देश तत्वों का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 3, भाग 4, भाग 5 या भाग 6? तो 49 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा सही आंसर, भाग 4। चलिए 50 नंबर प्रश्न और आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न हो जाएगा। भारतीय संविधान का सामाजिक न्याय दर्शन किसमें निहित है? मूल कर्तव्यों में, न्यायपालिका में या नीति निर्देश तत्वों में? एक ही ऑप्शन दो बार हो गया ना, मूल अधिकारों में है, सॉरी यहाँ क्या है, मूल अधिकारों में, मूल कर्तव्यों में, न्यायपालिका में या नीति निर्देश तत्वों में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नीति निर्देश तत्वों में। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं समाप्त किया जाता है, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।